मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सत्ता पर काबिज बीजेपी की धड़कन बढ़ती जा रही है। पार्टी से लगातार विद्रोह की खबरें सामने आ रही हैं। कार्यकर्ता खुलकर पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो तमाम दिग्गज नेता पार्टी का साथ भी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति फेल होगी, क्योंकि नेता दामन छोड़ बागी तेवर अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अपने कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। प्रदेश की सत्ता में वापसी का दम भरने वाली बीजेपी के लिए खुद उसके कार्यकर्ता और नेता परेशानी का सबब बने हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की घोषित लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और बात अगर मऊगंज की करें तो घोषित प्रत्याशी प्रदीप पटेल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदीप पटेल पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने भोपाल बीजेपी कार्यालय पर धावा बोला और प्रत्याशी बदलने की मांग की। टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ये रीवा के मऊगंज से पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। मऊगंज से फिलहाल प्रदीप पटेल विधायक हैं और प्रदीप पटेल को ही टिकट दिया गया है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय मऊगंज से 2 बसों में भरकर यहाँ पहुंचे हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत आ रही है कि प्रदीप पूरा 101% भरोसा था जनता के मऊगंज के क्षेत्रीय जो जनता भोली भाली है, टिकट बदला जाएगा, क्योंकि जितना सर्वे हुआ माननीय प्रदीप विधायक जी के खिलाफ हुआ। एक तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो दूसरी तरफ बीजेपी में भगदड़ का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। बंडा विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव ने पार्टी से नाराज होकर आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सुधीर यादव ने लिखा कि आज मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूं। वहीं इस्तीफे के बाद बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। सुधीर यादव के साथ ओबीसी समाज का एक बड़ा जनाधार है। बीजेपी में चल रही इस भगदड़ के बीच कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, पराजय पराया बना देती है। अब ये बात भाजपा पर पूरी तरह लागू हो रही है। भाजपा के चुनावी मंच मनमुटाव के मंच बनकर रह गए हैं। भाजपा नेताओं की खोखली बातें शब्दों की बुनी हुई बड़ी चादर है, जिसे वो अपनी अंदरूनी टकराव के ऊपर डालकर आपसी दरार को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके भावहीन चेहरे सारी हकीकत बयान कर रहे हैं। भाजपा के बुझे हुए मंत्री, सांसद, थके हारे विधायक, विलुप्त हो चुके पदाधिकारी और सदस्य नाउमीदगी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अब उन्हें आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही है। भाजपाइयों के बीच सिर्फ उनका स्वार्थ ही सक्रिय दिखाई दे रहा है। बाकी नीति से लेकर रणनीति तक सब कुछ निष्क्रिय है। भाजपाई एक मंच पर होकर भी एक नहीं है। प्रपंच के मंच सजाकर भाजपा यही नहीं, आगामी सभी चुनाव भी हारेगी। कमलनाथ के तंज के बाद बीजेपी ने भी कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि पहले कांग्रेस अपनी पार्टी में चल रही कलह से निपटे, फिर हमारी बात करे। कार्यकर्ताओं को अपनी बात करने का ये अपना ये स्थान है, अपना भवन है, अपना कार्यालय है, अपनी बात को कार्यकर्ता रखता है। लेकिन सभी लोग जिंदाबाद कह के रख रहे हैं ना। नुकसान तो नहीं होगा? डैमेज कंट्रोल कर लेंगे सर? सब हो जाएगा, बढ़िया होगा। फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, कहीं कुछ नहीं। कार्यकर्ता अपनी बात रखता है, उसका अधिकार भी। आप लोग बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से जो नाराज हैं? सबसे बातचीत कर रहे हैं, सब सम्मान हो जाएंगे। ये भी फॉर्म आते ही सब ठीक हो जाएगा। देखिए, कयासों पर राजनीति नहीं होती है। हम इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो समझदार लोग हैं, अब वो उनसे दामन छुड़ाना चाह रहे हैं और उन लोगों में वो नाम शुमार है जो आपने भी संबोधित किए हैं। वो कांग्रेस की ओर आना चाह रहे हैं? जो नाम आपने बताए वो तो आ चुके हैं और जो और भी चाहेंगे आएंगे, क्योंकि नफरत की भावना किसी भी राजनीतिक दल को लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है और भारतीय जनता पार्टी उस नफरत के शिकार के रूप में साबित हो चुकी है। भले ही बीजेपी सब कुछ सही होने का दावा करे, पर धरातल पर जो देखने को मिल रहा है उसे देखकर तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी कैसे इस बगावत रूपी चुनौती का सामना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मनु देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि प्रत्याशियों के जो नाम घोषित किए गए उन्हीं से संतुष्टि नहीं, अपने ही कार्यकर्ता जो बगावत कर रहे हैं। कहीं तो ये कह दिया गया कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, और कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने साफ कहा है कि हम नोटा पर बटन दबा देंगे लेकिन हम वोट नहीं देंगे अगर प्रत्याशियों के नाम नहीं बदले गए। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इनकी ये मांग मान लेगी या फिर उसी तरह से चलता रहेगा।